चलो, डोबरेनर के त्रिक सिद्धांत हो गए, ओकर 2 ले रखल है ना। करो जो बताओ, डोबरेनर के त्रिक सिद्धांत के दोष कौन कौन सी है? एक दोष निम्नलिखित है। हाँ, यह अधिक परमाणु वाले तत्व पर लागू नहीं किया जाता। ठीक है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से आप क्या समझते हैं? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने 19वीं सदी में 8 तत्वों को अलग अलग करके रखा। 8 तत्वों को एक साथ प्रतिपादन किया। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम है। और वही में लिख ले कुछ। हाँ, नीचे तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान ठीक है, संख्या के आधार पर सजाते हैं। इसलिए पहला तत्व आगे तत्व के बराबर होता है। ठीक है। बिल्कुल समान। और नीचे लिखा है जिस तरह से संगीत के प्रथम अक्षर हाँ जिस संगीत के अक्षर है सा रे गा मा पा धा नी सा। चलो, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के गुण। बताओ। इस नियम के सभी तत्व को भौतिक रसायन मेंडलीव का आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं? खरा मेंडलीव के आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं? सजाकर आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं? बहुत सुंदर। खड़ा हो, खड़ा हो जाऊंगा। बताओ, मेंडलीव के आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं? आवर्त नियम कह रहे हैं, आवर्त सारणी ना कह रहे हैं। आवर्त नियम बाजू में कौन खड़ा है? मेंडलीव के आवर्त सारणी के उपयोग बताओ। ना याद? मेंडलीव के आवर्त सारणी के उपयोग जितना पढ़ा लगे ना पूरा याद कर। चलो,
आज कहाँ से होता है? मोसले के आवर्त सारणी से, है ना। चला, तो मोसले के आवर्त सारणी की विशेषता, इसे पहले शायद बता दिले मोसले साहब के बारे में, उनका आवर्त सारणी के बारे में ना। चला, तो देखो मोसले के आवर्त सारणी की विशेषता कथी है, निम्नलिखित। पहला कथी है, जे उदाग्र स्तंभ को कथी कहलखिन, वर्ग कहलखिन। मोसले साहब उदाग्र स्तंभ के कथी कहलखिन, वर्ग कहलखिन। आ क्षैतिज स्तंभ के या क्षैतिज कतार के कथी कहलखिन, आवर्त कहलखिन। ए कथी कर रही मोसले, फिर हम अगला दिन पूछबा, आज चैप्टर खत्म होने वाला है। जब मोसले साहब उदाग्र स्तंभ को क्या कहे, वो अपना आवर्त सारणी में, तो वर्ग। क्षैतिज स्तंभ का या कटार को कथी कहे, वर्ग का। सॉरी, ये हम पूछो खाली जो मोसले के आवर्त सारणी की विशेषता, हम बताओ वर्ग, तो वर्ग केकरा कहे छै से। चलो तो ई हाँ, आ देखो हुनका जे वर्ग रहे उमे वर्गों की संख्या कितना रहा, 18 गो रहा। आ आवर्त के संख्या क्या गो रहा, 7 गो रहा। इस ऑब्जेक्टिव में काम करतो, जे मोसले साहब के जे वर्ग रहा उमे वर्गों की संख्या क्या गो रहा, टोटल 18 गो। और आवर्त के संख्या क्या गो रहा, 7 गो रहा। हो गए ना। इनका विशेषता कथी रहा, देखो वर्ग की विशेषता, तब वर्ग की विशेषता मोसले साहब के वर्ग की विशेषता रहा, जे देखो पहला नंबर कथी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। पहला कौन चीज रहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ई की काम कहलखिन, जे सभी तत्व एक वर्ग के अगर सभी तत्व है, ओकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा कथी होता है, एक समान होता है। की कहलखिन, जे अगर एक वर्ग के सभी तत्व एक समान, अगर एक वर्ग में के अगर सभी तत्व है, तो ओकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कथी होता है, एक समान होता है। दूसरा बात बतलखिन, जे दो परमाणुओं के त्रिज्या के आकार। ई की कहलखिन, जे अगर हम ऊपर से नीचे की ओर, आवर्त सारणी में ऊपर से कहा, नीचे की ओर, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर अवत है, तो एकर आवर्त सारणी में परमाणु के आकार बढ़ जाता है। ये अपना आवर्त सारणी में बतलखिन, जे हम जब ऊपर से नीचे की ओर अवत है, तो एकर आवर्त की हो जाए छै, आकार बढ़ जाए छै। तीसरा बात बतलखिन, धातुई गुण। तीसरा बात रहा धातुई गुण। ई कहलखिन, जे अगर हम अपना मोसले साहब के आवर्त सारणी में अगर ऊपर से नीचे की ओर अवत है, कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर अगर अवत है, तो ऊ में की हो छै, जे धातुई गुण बढ़ जाता है। धातुई गुण बढ़ जाता है या घट जाता है, बढ़ जाए छै। अगला पॉइंट कौन ची है, संयोजकता। तो ई की काम कहलखिन, जे एक वर्ग के सभी तत्व के संयोजकता एक समान होई छै। एक वर्ग के सभी वर्गों के संयोजकता कथी होई छै, एक समान होई छै। इनका कथी रहा, वर्ग की पूरा विशेषता। समझ गेला। अभी खाली हम इंट्रो दे रहे हैं, ओकरा पर का अच्छा से फिर से समझा दो। अगला कौन चीज है, आवर्त की विशेषता। ऊपर कौन चीज रहा है, वर्ग की विशेषता, अब कौन चीज है, आवर्त की विशेषता। हो गए ना। हाँ, पहला कौन चीज है, आवर्त की विशेषता निम्नलिखित है। पहला कौन चीज है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन में आवर्त में की कहल गेला, जे संयोजी इलेक्ट्रॉन में जे बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता या घट जाता है, तो बढ़कर कौन सी हो जाता है, 8 हो जाए है। बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़कर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है।
दूसरा बात है कौन चीज संयोजकता है ना। तो ई की काम लखीन जे आवर्त सारणी के अगर हम बाएं बाएं जाने पर संयोजकता क्या हो जाता है बढ़कर 4 हो जाता है और दाएं दाएं जाने पर बाएं से हम कहा जाए बाएं जाने पर हम कहते हैं मतलब देखो ये दाहिना साइड है ये कौन चीज बाया तो दाहिना साइड से अगर बाएं तरफ जाए कहल ना बाएं तरफ अगर दाहिना से हम बाएं की तरफ जाए तो संयोजकता की हो जाता है बढ़े लगता है अगर बाएं से हम दाएं आए तो संयोजकता घट जाता है क्लियर। आगे धातुई गुण धातुई गुण में की गलखिन जे बाएं से दाएं जाने पर ये हो गए कौन चीज बाया आई हो गए दाया अगर हम बाया से दाया के तरफ जाए तो धातुई गुण कथी हो जाता है घटता या बढ़ जाता है घट जाता है इसे याद रखिए। अगला विद्युत ऋणात्मकता देखो कि गलखिन जे आवर्त सारणी में बाएं बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता होता है कि बढ़ जाता है ये बाएं है ना अभी तो है कि उल्टा हो तो ये वाला कौन चीज बाएं हो तो ये वाला कौन चीज दाएं हम इधर घूमल के सब अपना अपना हिसाब से तो ये बाएं हो गया बाएं से हम दाएं की तरफ जब तब विद्युत ऋणात्मकता की हो जाता है घट जाता है सॉरी बढ़ जाता है की हो जाता है बढ़ जाता है इतना तक क्लियर हो गया। चलो अगला पॉइंट कौन सी है आवर्त सारणी की विशेषता तो आवर्त सारणी की विशेषता पहला आवर्त में खाली में इतने याद रखे क्या है जे पहला आवर्त में क्या गो तत्व दूगो पहला आवर्त में क्या गो तत्व दूगो दूगो कौन है हाइड्रोजन और हीलियम नोट्स कहाँ है लो चलो देखा देखो ये पहला देखो ई वाला जो हो गए ना ये क्षैतिज कतार हो गए सॉरी ई वाला हो गया उदग्र स्तंभ ई वाला क्षैतिज तो देखो ई वाला जो है उसमें क्या गो तत्व है एगो एगो क्या गो दूगो हाइड्रोजन और हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम आ देखो दूसरे आवर्त की विशेषता तो ई में की कहल गेलै जे कुल काय गो तत्व होता है 8 गो सबके पास अपन नोट है ना नोट्स है ना सब अपना अपना देख लो तो दूसरे आवर्त में काय गो होय छै 8 गो तोहर की होला ई वाला ना है एकरा पास अच्छा ना है कोई दिक्कत नहीं देखो तो दूसरे आवर्त में है जे काय गो कुल तत्व है 8 गो में देखम एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो छह गो सात गो 8 गो हो गया 8 गो कहाँ लिथियम से कौन चीज नियोन तक है ना हाँ तो इसी तो ये दूसरे आवर्त की विशेषता कथी है जे इमे कुल काय गो तत्व के रखल गेला है 8 गो तत्व के रखल है कहाँ से लिथियम से ई कहाँ वाला हम लिख दिलिया है यहाँ कोई दिक्कत यहाँ एन ई होता है समझ गया और ज्यादा कुछ है ना हो गया चल तो याद रखे के जब दूसरा आवर्त में कुल काय गो तत्व होय छै 8 गो तत्व काय गो 8 गो तत्व होय छै जे लिथियम से कहाँ तक नियोन तक हो गया तीसरा आवर्त में काय गो तत्व कुल काय गो 8 गो तत्व पाल जाय छै मैग्नीशियम से आर्गन तक ये हम कल पूछबे जब मैग्नीशियम से आर्गन तक 8 गो तत्व के नाम पूछबे यही अच्छा से याद कर नोट्स में से अच्छा से याद अगर नोट्स में ना देल तो कम से कम किताब में देल होता है जरा नोट्स में मान लो फिगर वाला ना है किताब वाला है अगर बनावे के है तो अपना बना सको ना स्पेस छूटल होता है देखो अगला कौन चीज हाँ याद रखो ई नोट वाला याद रखो आवर्त 2 और आवर्त 3 को कौन आवर्त कहते हैं लघु आवर्त कहते हैं हाँ अगला आवर्त संख्या क्या है 4 में तो आवर्त संख्या 4 में कुल काय गो तत्व 18 गो तत्व तो देखो ई 1 ई 2 ई काय गो 3 18 गो 8 गो कहाँ अच्छा ये वाला ना पहले कि 3 वाला तो ई कुल में काय गो 8 गो यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 एगो 8 अब वर्ग काय गो पढ़ के है 4 ना तो वर्ग 4 में काय गो तत्व 18 गो 18 गो गिना देखो 1 2 3 एगो 4 चौथा वर्ग आ गया ना ला तो इमे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 गो 18। कहाँ से? पोटेशियम से लेकर कहाँ तक? क्रिप्टॉन तक। पोटेशियम से लेकर कहाँ तक? क्रिप्टॉन तक। ये सब याद रखा गया। अगला पांचवा विशेषता में कुल क्या गो? 18 गो है ना। तो 18 गो अपना देख लिया, इनमें 18 गो नीचे है। पांचवा वाला में देख ले, यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यह पांचवा वाला है ये पूरा। और छठा वाला में क्या गो है? देखा, छठा में क्या गो? 32 गो। और सातवां आवर्त में क्या गो? 32 गो। हो गला। ये सब 32 के खाली नोट्स में या बुक में देल हो, तो उनमें से पूरा के नाम लिख कर लाओ के। नाम खाली संकेत लिख दिया और कुछ ज्यादा नहीं लिखेगा। हाँ, याद करिए नाम से। बुक देल है तो बुक में देखो बजाते नाम देल है तो सब के हाँ देल है। चलो एक साइड करते हैं। चला अब एक एक पॉइंट का समझ लो। चलो पहला पॉइंट कौन सी है? मोसले के आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता, ये ना। चलो देखा, अब कर ले। जरा काम है से अपना करता है। चलो देखा, तो पहला हो गए ना। पहला देखा कौन सी है? मोसले के आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता। तो देखा, मोसले के आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला कौन सी है? वर्ग। तो पहला वर्ग है। तब वर्ग के देखो की गल गेला, आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ। कौन स्तंभ के? उदाग्र मतलब कौन सी? खारा वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला कौन सी होता है? उदाग्र स्तंभ कहलाई है। समझ गला। तो उदाग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग का। कोई दिक्कत ना। जिसकी कुल संख्या क्या गो है? 18 गो। देखा कुल संख्या क्या गो? 18 गो, याद रखें। अगला कौन सी है? आवर्त। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को कौन कौन कतार? क्षैतिज कतार, यानी कि कौन सी? ये जो सूत्र वाला लाइनिंग जो है ना, एकरा कथी का भाई? क्षैतिज कतार। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त का। अच्छा, आवर्त की कुल संख्या क्या गो? 7 गो। आवर्त की कुल संख्या 7 गो। अगला पॉइंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना? हाँ, कहाँ ध्यान? चलो देखो, आवर्त सॉरी वर्ग की आप कथी है? विशेषता। अब वर्ग की कौन कौन सी विशेषता है इससे समझा। वर्ग की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इमें समझा जे किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? एक समान होता है। मान लो कि कोई भी वर्ग है जेकर सभी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी होता है? एक समान होता है। अगला, दो परमाणुओं के त्रिज्या के आकार। दो परमाणुओं के त्रिज्या के आकार। देखा, आवर्त सारणी के किसी एक एक वर्ग के ऊपर से नीचे, कहाँ करवा? ऊपर से नीचे की ओर आने पर उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई भी आवर्त सारणी के अगर हम ऊपर से नीचे, कहा? ऊपर से नीचे अगर बच्चा, तो ओकर परमाणु त्रिज्या में की हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाए। समझ में आ गया? अगला, धातुई गुण। देखो कही कहा, आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुई गुण क्या होगा? बढ़ जाता है। धातुई गुण कथी हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि धातुई गुण, यानी कि वर्ग के धातुई गुण कथी है? जो कोई भी वर्ग हो, तो अगर ओकरा ऊपर से हम नीचे की ओर अबच्छा, ऊपर से कहा? नीचे की ओर अगर अबच्छा, तो ओकर धातुई गुण की हो जाता है?
बढ़ जाता है। समझ गेला। अगला पॉइंट है संयोजकता। तो किसी वर्ग की सभी तत्वों की संयोजकता क्या होता है? एक समान होता है। यानी कि कोई भी वर्ग है ओकर संयोजकता हमेशा कथी होता है? एक समान होता है। समझ गेला। चला अगला पॉइंट कौन सी है? आवर्त की विशेषता। इंक डाल, रेड कलर वाला इंक डाल। आवर्त की विशेषता। आवर्त की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। आवर्त की प्रमुख विशेषता कथी है? निम्नलिखित है। धूप लगे है, चला बड़ा चमका है तू। चलो पहला पॉइंट कौन सी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट कौन सी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ का कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो याद रखे कि है कौन सी? जे आवर्त सारणी के पहला प्रमुख विशेषता कौन सी है? जे संयोजी इलेक्ट्रॉन। पहला विशेषता का है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? जो आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाए, कहाँ? बाएं से दाएं अगर जवाए तो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़कर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। कथी ला? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़कर कितना हो जाता है बुआ? 8 हो जाए। चलो अगला पॉइंट कौन है? संयोजकता। की होला? चल अब आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाता है। याद रख भाई, यहाँ देखो देखो आवर्त संयोजकता में समझा। संयोजकता में क्या? आवर्त सारणी में अगर बाएं जवाए, कहाँ जवाए? बाएं अगर जवाए तो 1 से बढ़कर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। 1 से बढ़कर 4 हो जाता है। और वहीं पर अगर अगर दाएं की ओर जाने पर 4 से घट कर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर देखा बाएं जाए तो 1 से बढ़कर कितना हो जाता है? 4। याद रखो बाएं जाए तो 1 से बढ़कर 4 होता है। अगर दाएं जाए तो कथी घट कर 4 से कथी हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। चल अगला पॉइंट धातुई गुण। तो अगला पॉइंट कौन सा? धातुई गुण। कहता आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घट जाता है। धातुई गुण कथी हो जाता है? घट जाए है। आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ता या घट जाता है? घट जाता है। देखो याद करे कि सिंपल तरीका है। जो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछियो और तेरा बाद याद करियो, अपने याद करते हैं। अगला कौन सा है? ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मकता है ना। देखा आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ गया? याद रखे क्या है? जब विद्युत आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषता में जब विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ता या घट जाता है? बढ़ जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ। चलो अगला अगला कौन सी है? आवर्त सारणी की विशेषताएं। चल बुआ आवर्त सारणी की विशेषता में देखा आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? निम्नलिखित है। पहला देखा इमें ज्यादा कुछ याद ना करे क्या है? आवर्त एक के विशेषता कथी है? आवर्त सारणी में कुल कैगो तत्व? वर्ग एक में कैगो? कुल 2 गो तत्व हो छै। 2 गो तत्व को शामिल किया गया है जो कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त 2 में आवर्त 2 की विशेषता, आवर्त 2 की विशेषता देखा आवर्त सारणी 2 में कुल
कैगो तत्व रखल गेल हाँ 8 तत्व को शामिल किया गया है जो लिथियम से कौन ची नियोन तक है। लिथियम से कहाँ तक नियोन तक है। ई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जे वर्ग 2 में कैगो तत्व के रखल गेल हाँ 8 गो, खाली ई ज्यादा याद रखियो पूछल जाय छै। अगला कौन ची है आवर्त संख्या काय 3, आवर्त संख्या 3। तो आवर्त संख्या 3 में देखा की कहल गेल हन जे आवर्त सारणी के आवर्त 3 में कुल कैगो तत्व रखल गेल हाँ 8 तत्व को शामिल किया गया है जो सोडियम से कौन सी आर्गन तक है, जो सोडियम से आर्गन तक है। हो गए ना। चला अगला पॉइंट ये वाला नोट वाला याद रखे अच्छा से। कौन सी चला देखा क्वेश्चन तरह से ऐसे पूछा जाता है जे आवर्त 2 और आवर्त 3 के आवर्त 2 और आवर्त 3 को और किस नाम से जाना जाता है। तो कौन आवर्त लघु आवर्त के नाम से जानल जाए छै। अगला हुआ अगला कौन सी पॉइंट है आवर्त की चौथी की विशेषता आवर्त 4 की विशेषता। तो आवर्त 4 की विशेषता देखा आवर्त सारणी के आवर्त 4 में कुल कैगो तत्व कुल 18 तत्वों को शामिल किया गया। कैगो तत्व के 18 गो तत्व के जो पोटेशियम से कहाँ तक क्रिप्टॉन तक है ये खाली याद रखे और कुछ ना। अगला आवर्त सारणी क्या हुआ आवर्त संख्या क्या है 5 में। तो देखा आवर्त सारणी के आवर्त 5 में कुल कैगो तत्व 18 तत्व को 4 और 5 दोनों में कैगो तत्व के रखल गेल है 18 गो। चौथा वाला में कहाँ से शुरू हो क्रिप्टॉन से आ कहाँ जाकर सॉरी पोटेशियम से शुरू हो कहाँ जाकर खत्म हो क्रिप्टॉन तक शुरू हो। समझ गेला। इमे कुल 18 गो तत्व रखल गए जो रूबिनियम से शुरू हो गए ना। रूबिनियम से शुरू हो रूबिनियम से शुरू होकर कहाँ तक चल जाए जेनॉन तक जाए जेनॉन तक जाए। समझ गेला। जेनॉन मतलब देखो जे एक्स डॉट 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 का आ एक्स ई तो एकरा कथी जेनॉन कहे छै। समझ गेला। तो यहाँ तक 5 आवर्त तक कोई दिक्कत है ना ना समझ गेला ना। चला अगला आवर्त कौन ची है आवर्त 6 में कहे आवर्त सारणी के आवर्त 6 में कुल कैगो तत्व 32 तत्व को शामिल किया गया है। कैगो तत्व के शामिल किया गया है 32 गो तत्व के शामिल कैल गेले हैं जे सीजियम से कहाँ तक है रेडॉन आर ई के संकेत है वहां तक शामिल कर लिया। अपना देख लिया हमें ना याद आ रहा। अगला आवर्त सारणी में ना दिखाई दे रहा बुक में अपना देख लिया। आवर्त सारणी 7 की प्रमुख विशेषता था आवर्त सारणी 7 में कुल कैगो तत्व है 32 गो तत्व है। 32 तत्व के खाली संकेत लिख कर लावे के संकेत के साथ साथ कहते हैं जे नाम भी अच्छा से याद कर आवे के उमे हम 30 तक लिखली रहे उमे ना होता है। समझ गेला। चला तो यहाँ तक पूरा अच्छा से याद कर लिया ये पूरा खत्म ये चैप्टर खत्म। और वो केमिस्ट्री में एक छोटा सा और चैप्टर कौन सी है लास्ट में कौन सी है वो पढ़ा दो बाकी ये चैप्टर केमिस्ट्री पूरा खत्म।